एक्सिकॉम टेली सिस्टम का Q1 FY27 का रिजल्ट आ गया है, आइडिया फोर्स का भी आ गया है, अद्वैत एनर्जी का पीपीटी आ गया है। तो तीनों कंपनी के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में और मैं आपको अपना टेक दूंगा। तो सबसे पहला कंपनी जो है यहाँ पे वो है आपको एक्सिकॉम टेली सिस्टम। इस वीडियो में मैं एक्सिकॉम टेली सिस्टम का Q1 FY27 का रिजल्ट का एनालिसिस करूंगा, तोड़ के करूंगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको इस कंपनी का काम को समझना पड़ेगा। इस कंपनी का काम को आप दो पार्ट में बांट सकते हो। एक जो है इनका आपको क्रिटिकल पावर वाला टेलीकॉम के रिलेटेड, एंड दूसरा इनका है आपको ईवी चार्जर्स के रिलेटेड। वहां पे ये फास्ट चार्जर्स वगैरह बनाते हैं। तो देखो इनका सिंपल सा अगर भाषा में काम समझाऊं तो वो क्या है, जो ग्रिड है वहां से पावर लेना और टेलीकॉम टावर को चलाना। तो एक बात समझो, जो ग्रिड होता है वो अल्टरनेटिव करंट लाता है, ठीक है। लेकिन जो टेलीकॉम टावर्स वगैरह है, ये जो टेलीकॉम टावर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये चलता है आपको डायरेक्ट करंट से। आई होप कि आपने 9 के 10 क्लास में पढ़ा होगा अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट के बारे में। तो ये एसी डीसी वही चीज है यहाँ पे। तो क्या होता है, इनका काम है यहाँ पे डीसी पावर सिस्टम बनाना। वो बेसिकली एनेबल करता है ये टेलीकॉम टावर को डीसी सप्लाई देना 24/7, और उसके लिए ये लोग बैटरी सिस्टम भी बनाते हैं। एंड एक और चीज है रेक्टिफायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, जो अल्टरनेटिव करंट यहां से आ रहा है उसको डायरेक्ट करंट में चेंज करेगा, बैटरी में डालेगा, इसको पावर करेगा, मॉनिटर वगैरह करेगा सॉफ्टवेयर वगैरह से, ठीक है। आई होप कि आपको इनका काम समझ में आया हो। बेसिकली क्या है, जो टावर है ग्रिड है, ग्रिड से अल्टरनेटिव करंट आएगा, टेलीकॉम टावर को चाहिए डायरेक्ट करंट। तो ये लोग ये डीसी पावर सिस्टम बनाएंगे जो कि कंटिन्यूअस सप्लाई दे सके, एक सिंपल भाषा में टेलीकॉम टावर्स वगैरह को। अगेन एक्सिकॉम का अगर आपको में काम को डिटेल में समझना है तो वो वीडियो देख लो, मैं ऊपर में डाल दिया इन डेप्थ एनालिसिस वाला। बहुत अच्छे से इनके बिजनेस वर्टिकल्स को समझाया है, बेस में ये लोग क्या कर रहे हैं, डेटा सेंटर में क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझाया हुआ ट्रिटियम के बारे में। एंड यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे 3 कंपनी कवर करना है। तो ये इनका काम हो गया डीसी पावर सिस्टम का। ये सब डिफरेंट डिफरेंट ये आप लोग कंपोनेंट वगैरह बनाते हैं। और जो दूसरा बड़ा चीज है यहाँ पे वो है ईवी चार्जर्स। देखो एक चीज समझो, अगर देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को सक्सेसफुल होना है तो यहाँ पे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, बैटरी। बैटरी पावरफुल होना है एंड उस बैटरी को चार्ज बहुत तेजी से होना है। तेजी से चार्ज क्यों होना है, एग्जाम्पल ये समझो, तुम हो, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तुम्हारा दोस्त है उसके पास डीजल व्हीकल है, पेट्रोल व्हीकल है। वो गया पेट्रोल 1 मिनट में भराया और भाग गया हाईवे पे, ठीक है। तुम वही किसी गए आप कहीं पे चार्ज करने के लिए, आपको 2 घंटा लाइन में लगना पड़ रहा है सिर्फ चार्ज करने के लिए, तो क्या आप लोगे? क्या आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा? नहीं। तो उसके लिए चाहिए फास्ट चार्जर जो कि 15 मिनट में गाड़ी को चार्ज कर सके। एंड ये कंपनी आपको वहीं फिट बैठती है और ये कंपनी देश का ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है कि ये देश को डीसी फास्ट चार्जर दे रही है, लिक्विड कूल्ड फास्ट चार्जर दे रही है। तो आपको समझ में आया होगा आई होप कि ये कंपनी क्या करती है। उसके अलावा रेक्टिफायर वगैरह बनाती है जो टेलीकॉम वगैरह में यूज करता है। सिंपल भाषा में बता देता हूं, ये जो आपको टेलीकॉम के लिए करते हैं काइंड ऑफ वो आपको हर चीज के लिए करेंगे, बेस के लिए भी करेंगे, डेटा सेंटर के लिए भी करेंगे, ईवी चार्जर्स वगैरह में भी करेंगे। अगेन ये सब मैंने आपको इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो में बता दिया है। अब मैं रिजल्ट की तरफ जाता हूं। तो ये इनका रिजल्ट है। देखो रिजल्ट में ना मैं काम का चीज बताता हूं आपको, जो काम का नहीं है वो बता के फायदा नहीं है। तो देखो रिजल्ट तो आपने देख ही लिया होगा। रिजल्ट कैसा है, सिंपल सा भाषा में बता रहा हूं कि कंपनी का एबिटा निगेटिव से धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। जैसे आपने क्या देखा, Q4 में कंपनी लगभग आपको एबिटा पॉजिटिव आ गई थी, ठीक है। Q1 में कंपनी फिर से एबिटा नेगेटिव आई, लेकिन Q1 इज अ वीक क्वार्टर। धीरे धीरे जैसे इस कंपनी का आपको रेवेन्यू बढ़ेगा, मैनेजमेंट का ये बोलना है कि बाय Q4 FY27 हमारा जो ट्रिटियम वाला बिजनेस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ट्रिटियम क्या है, फास्ट चार्जर, डीसी फास्ट चार्जर, कूल्ड लिक्विड कूल्ड फास्ट चार्जर्स। और उसकी वजह से कंपनी को एक्सपोर्ट में भी सुविधा होने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, अगर डीसी वाला जो उनका बिजनेस है, डीसी फास्ट चार्जर्स वाला, ट्रिटियम वाला, वो अगर एबिटा पॉजिटिव हो जाता है तो कंपनी आपको 4-5% Q4 में प्रॉफिट एबिटा भी दिखा सकती है। एंड हो सकता है कंपनी ओवरऑल लेवल पे जो यहाँ पे आज के टाइम पे निगेटिव है वो भी कंपनी पॉजिटिव हो जाए बहुत ही जल्दी। तो ट्रैक कीजिए, इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। रेवेन्यू अगर देखोगे मोर देन 50% बढ़ी है, 60% से ज्यादा बढ़ी है ईयर ऑन ईयर। एंड कंपनी को डीसी फास्ट चार्जर्स का नए नए ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं। एंड अगेन ऑर्डर्स वगैरह के बारे में बात करें, ये सब पढ़ लेना, ये सब उतना काम का चीज नहीं है। आगे दिखाता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीज वगैरह।
अब हम लोग ट्रिटियम में ना थोड़ा डिटेल में जाते हैं, क्योंकि ट्रिटियम को समझना बहुत आपको इंपॉर्टेंट है। ट्रिटियम क्या होगा? डीसी फास्ट चार्जर्स वाला सॉल्यूशन। देखो ये लोग एसी चार्जर भी बनाते हैं, डीसी चार्जर भी बनाते हैं, लेकिन जो ये आपको बस डेपो वगैरह हो गया, उसके अलावा चार्जिंग स्टेशन वगैरह हो गया, वहां पे डीसी फास्ट चार्जर ही होगा। इवन सुपर फास्ट चार्जर, मेगावाट स्केल वाले चार्जर्स यूज होने वाले हैं फ्यूचर में, ताकि आपका गाड़ी फटाफट चार्ज हो जाए और ताकि आप ईवी गाड़ी पे स्विच करो जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे क्या है समझो, इस कंपनी को इस क्वार्टर में 21 मिलियन डॉलर का ऑर्डर मिला। तो मतलब क्या होता है, आई थिंक लगभग 190 करोड़ का ऑर्डर मिला एक क्वार्टर में। रन रेट कितना है? 760 करोड़ का। तो कंपनी अगर इस हिसाब से ऑर्डर जीते तो 1000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी FY28 में सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिटियम से कर सकती है, मे बी मोर देन दैट, अगर इसी रेट से चलता रहे। और ये बात समझो कि आज के टाइम पर अगर कंपनी 200 करोड़ का ऑर्डर बुक जीत रही है एक क्वार्टर में, तो गोइंग फॉरवर्ड ये रेट बढ़ेगा। जैसे जैसे डीसी गाड़ी का, ईवी गाड़ी का आपको चलन बढ़ेगा, दुनिया भर में बढ़ रहा है, एंड सरकारों का फोकस है ताकि पेट्रोल से डिपेंडेंसी घटे, क्रूड से डिपेंडेंसी घटे। तो इस बिजनेस में आपको जो डीसी फास्ट चार्जर उसका डिमांड और बढ़ेगा, नए नए चार्जर्स का ऑर्डर आएंगे, नए नए चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। तो इस कंपनी के लिए अगला 2-3 साल तो अच्छा हो सकता है मेरे हिसाब से। तो 20 मिलियन मतलब 200 करोड़ हुआ, विच इज अगेन 2x क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 100% का जंप है इन Q1 FY27 बुकिंग वर्सेस यूएसडी इतना, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रेवेन्यू कितना आया आपको? 10.4 मिलियन ड्रिवन बाय 508 चार्जर्स डिलीवर, ठीक है। एक चीज और दिखाता हूं, इनका चार्जर बनाने का कैपेसिटी कितना है? 4000 चार्जर्स, 4000 प्लस ये डीसी चार्जर्स बना सकते हैं। और इन्होंने डिलीवर कितना किया है? 508 चार्जर। मतलब ये जो इनको आपको 100 करोड़ का रेवेन्यू यहां से आया है, 100 करोड़ का, इसको ये 8 गुना कर सकते हैं। 8 गुना करने का पोटेंशियल आराम से है, 809 गुना, तो 900 करोड़ का रेवेन्यू तो ये आराम से सिर्फ डीसी फास्ट चार्जर बना के यहां से ला सकते हैं। ऑर्डर बैकलॉग कितना है? 23 मिलियन का, लगभग 23 मिलियन कितना हुआ? 200 करोड़ के ऊपर का हुआ। तो ये सब है। एंड पार्ट 2 ब्रेक इवन क्या बोल रहे हैं कि Q4 FY27 तक आपको ये ट्रिटियम आ जाएगा, आपको क्या बोलते हैं, इबिटा पॉजिटिव हो जाएगा। एंड FY27 में इबिटा पॉजिटिव अगर ट्रिटियम हुआ, ठीक है, जो Q4 में होगा, तो इनका इबिटा मार्जिन 4-5% तो आराम से चला जाएगा, क्योंकि अभी भी बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको टेलीकॉम वाला बिजनेस से है। एंड FY27 में अगर ये Q4 जाते जाते इबिटा पॉजिटिव हो जाती है, तो मान लो 4-5% का भी इबिटा अगर FY28 में ट्रिटियम कर दे, तो कंपनी ऑन एन स्टैंड अलोन बेसिस, कंसोलिडेटेड बेसिस 8% का इबिटा कर सकती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा, अगर नहीं आ रहा होगा तो एक बार एक्सीकॉम टेली सिस्टम का इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो देख लो, तभी काम जो मैं बता रहा हूँ समझ में आएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम है कंपनी का, तो थोड़ा समझने में टाइम लगेगा मेरे दोस्त। एंड शेयर मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको समझना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। बस नंबर देख के, क्वार्टरली नंबर देख के पैसा नहीं बनेगा मेरे दोस्त, ये चीज समझ लो। देन आते हैं इसके कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट्स का कुछ जो अपडेट हुआ है। देखो मैंने आपको क्या बोला था जब मैंने इस पे वीडियो बनाया था, तो उसपे क्या बोला था कि इनके 3 नए प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिसको आप मॉनिटर करो। पहला क्या है? ट्राइफ्लेक्स। वो क्या होता है? वन पावरफुल चार्जर दैट कैन चार्ज मल्टीपल ईवीज एट द सेम टाइम, ठीक है। ये कहां यूज होगा? ट्राइफ्लेक्स नेक्स्ट चार्जर, नेक्स्ट जनरेशन अल्ट्रा फास्ट चार्जर। फिर एक है डीसी फ्लेक्स, स्मार्ट फ्लीट चार्जिंग सिस्टम। बेसिकली जो बहुत सारे डेपो वगैरह में होता है ना, जो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ बस को चार्ज करेगा, तो वो ये चीज है डीसी फ्लेक्स एंड ट्राइफ्लेक्स। ये नाम याद रखना। ट्राइफ्लेक्स क्या है? हाईवे चार्जिंग के लिए। डीसी फ्लेक्स क्या है? बहुत सारे बसेस को साथ में चार्ज करेगा। एंड ग्रिड फ्लेक्स क्या है? ये बेसिकली ग्रिड से अपना चार्ज वगैरह आएगा। ये देख लेना वीडियो में, अगेन डिटेल में बताया है बहुत अच्छे में। तो वहां पे क्या अपडेट है ये देखना पड़ेगा। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये समझो, क्योंकि यहां से रेवेन्यू बढ़ने वाला है। तो ये क्या है? नेक्स्ट जनरेशन फ्लैग डीसी चार्ज। ये ट्राइफ्लेक्स लगता कहाँ है? जो डीसी आपको चार्जिंग स्टेशन होता है। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? 3 मेगावाट तक जाने वाले हैं। एक्टिव लैब एंड फील्ड टेस्टिंग विद यूएस लार्ज पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क। और ये लोग क्या कर रहे हैं? यूएस वगैरह में टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं। एंड यहां से इनका टारगेट है कि कैलेंडर ईयर 27 में 20 to 30 मिलियन डॉलर का ऑर्डर एक्सपेक्ट करें। इसका मतलब क्या हुआ? लगभग आपको 200 करोड़ प्लस माइनस 200-300, मतलब 2500 करोड़ के आसपास का ऑर्डर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैलेंडर ईयर 27 में। एंड उसके बाद ग्रिड फ्लेक्स क्या है? ग्रिड फ्लेक्स अगेन वो जो बेस वगैरह में ये सब सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो वहां पे भी क्या है? पावर आउटपुट है 3.2 मेगावाट। तो यहां पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 15 से 20, एक्चुअली आई थिंक इनको मिल भी गया है 100 यूनिट ऑर्डर, 15 इतना टारगेटेड बाय एंड ऑफ सितंबर। तो यहां से भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि
15 से 20 मिलियन डॉलर का उनको ऑर्डर मिले, इसका मतलब कितना, आई थिंक रफली 15 से 150 से 200 करोड़ बनता है। आप समझ रहे हो? तो इस कंपनी का आपको क्या क्या दिख रहा है, ये दोनों प्रोडक्ट से ही 350 से 400 करोड़ रेवेन्यू का आपको पोटेंशियल दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है। ऐसी कंपनी को देखो, क्या होता है ना, आज के टाइम पे देखोगे तो मल्टी बैगर कहां से ज्यादा बनता है, वो कंपनी जो कि लो पी पे रहती है एंड हाई ग्रोथ रहती है। दूसरा क्या है, वो कंपनी जो कि आपको लॉस से पॉजिटिव आती है। जैसे आज के टाइम देखो धीरे धीरे एथर आ रही है, धीरे धीरे ये पैटर्न देखो, आप सारी ईवी कंपनी में ये पैटर्न दिखेगी। ईवी जैसे एथर आ रही है, ओला का भी धीरे धीरे ग्रॉस मार्जिन ऊपर जा रहा है, एक्सिकॉम का भी जा रहा है। इस बार भले ही माइनस था लेकिन अपवर्ड ट्रांजेक्टरी है ना, तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कंपनी आपको अपवर्ड ट्रांजेक्टरी में जाएगी। और होगा क्या, Q4 आते आते जो यहाँ पे आपको इनका नेगेटिव 7% दिख रहा है ना, अगर ट्रिटियम इनका पॉजिटिव आ गया, ट्रिटियम पॉजिटिव आने के लिए इनको थोड़ा और रेवेन्यू करना पड़ेगा ट्रिटियम से। अगर ट्रिटियम पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, ये कंपनी एबिटा लेवल पे पॉजिटिव आ जाएगी एंड आपको FY28 के लिए रेडी रहेगा कंपनी प्रॉफिट दिखाने के लिए। तो दिस इज वाई यू शुड कीप एक्सिकॉम इन ट्रैक। आई होप कि आपको एक्सिकॉम का एनालिसिस अच्छा लगा हो। मेरे हिसाब से रिजल्ट अच्छा है एंड रिजल्ट अच्छा इस मामले में है कि कंपनी इज मूविंग टुवर्ड गुड डायरेक्शन, अच्छे डायरेक्शन में कंपनी जा रही है। ऑर्डर बुक वगैरह भी ठीक ठाक स्केल हो रहा है, कमर्शियल रोल आउट भी होने वाला है ग्रिड फ्लेक्स का, ट्राईफ्लेक्स से भी ऑर्डर मिलने वाला है। तो अगेन गुड, मेरे हिसाब से तो अच्छा अपडेट्स वगैरह है। तो ये सब देख लेना, वो मेरा एक्सिकॉम टेली सिस्टम का इंडिया एनालिसिस देख लेना एक बार। कॉल वगैरह सुनूंगा तो वापस से मैं बनाऊंगा एक डिटेल वीडियो एक्सिकॉम टेली सिस्टम पे। एंड फिलहाल के लिए ये मेरे हिसाब से इनफ एनालिसिस है, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू गाइस। अब हम लोग अद्वैत के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अद्वैत का क्या सीन है, पहली बात तो ये बता देता हूँ कि अद्वैत का आज के टाइम पे पी रेशियो है 41 का। महंगा लगेगा मार्केट के हिसाब से, लेकिन ये महंगा नहीं है मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट। तो जाते हैं अद्वैत के बारे में बात कर लेते हैं। तो अद्वैत का क्या सीन है यहाँ पे कि इनके पास आज के टाइम पे अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक कितने करोड़ का है, 1300 करोड़ का, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये 1300 करोड़ में एज ऑफ जून 30 है, लेकिन मेरे हिसाब से इनको जुलाई में, आप अगर यहाँ पे आके देखोगे तो जुलाई में भी ठीक ठाक ऑर्डर मिला है 10 जुलाई के आसपास, जो कि आपको 250 से 300 करोड़ के आसपास का बनता था। तो कंपनी का एक्चुअल ऑर्डर बुक जो है मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए, कम से कम 1550 होना चाहिए यार। कंपनी का क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये जो आपको फाइनेंशियल ईयर 27 है इसको क्लोज करेंगे, ये 16 सॉरी नया ऑर्डर इनफ्लो आएगा 1600 से 1650 करोड़ का। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी कैन हैव 3000 करोड़ ऑर्डर बुक, ठीक है। एग्जीक्यूशन का बात नहीं कर रहा, एग्जीक्यूट तो कुछ होगा ही, मान लो 800,000 करोड़ भी एग्जीक्यूट हो तो भी कंपनी विल क्लोज FY27 एट 2000 करोड़ का ऑर्डर बुक एंड उसके बाद इनका बेस आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या बता रहा हूं, कंपनी में अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। और सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि अद्वैत आपको एक बहुत ही स्वीट स्पॉट पे, क्यों है, क्योंकि देखो आज के टाइम पे ग्रिड मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, ग्रिड का इनस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ट्रांसमिशन का काम बढ़ रहा है एंड बेस का काम बढ़ रहा है एंड कंपनी दोनों जगह है। ट्रांसमिशन में तो ये ट्रांसमिशन में तो उनका एक्सपर्टाइज है, पीटीएस डिवीजन में तो उसका भी ये क्या बोलते हैं वहां पे भी कैपिटलाइज करने के लिए बैठी हुई है एंड यहाँ पे तो जो उनका कोर बिजनेस है वो अलग से 50% से ग्रो करेगा एंड बेस वगैरह ऑन टॉप ऑफ दैट। तो कंपनी कैन इजीली ग्रो एट अ सीएजआर ऑफ 60+% अकॉर्डिंग टू मी फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, मे बी मोर आल्सो। जिस हिसाब से कंपनी काम कर रही है अगर सही से एग्जीक्यूट कर दे तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, आज के टाइम पे 1300 करोड़ का ऑर्डर बुक है एंड ये 1600 मिला दूं तो लगभग 3000 करोड़ का ऑर्डर बुक बनता है। उसमें से अगर 1000 करोड़ भी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दे तो कंपनी का ऑर्डर बुक कितना बनेगा फाइनली, 1200 करोड़ का। कुछ मैं अब नए कंपनी का डेवलपमेंट बना देता हूं, 1200 करोड़ एग्जीक्यूट करेंगे, बचेगा 1800 करोड़ नेक्स्ट ईयर के लिए कम से कम। तो आगे जाते हैं, कुछ नए डेवलपमेंट देखते हैं। तो इनको क्या है, BESS में कुछ डेवलपमेंट हुआ है। तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड है बैटरी एनर्जी स्टोरेज परचेज एग्रीमेंट फॉर इतना इतना, ये सब पढ़ लेना। बेसिकली ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल जो बैटरी कैपेसिटी होगा वो होगा 300 मेगावाट। बेसिकली ये 300 मेगावाट आवर आपको बैटरी, आपको क्या बोलते हैं, चार्ज स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये क्या करेंगे, 150 मेगावाट का 2 आवर के लिए डिस्चार्ज करेंगे, सिंपल भाषा में समझा जाए तो। और उस पे ये लोग क्या बोल रहे हैं, कमेंसमेंट एक्सपेक्टेड इन Q3 FY27, मतलब उसके बाद रेवेन्यू आने लग जाएगा। एंड उसके बाद क्या है, ये भी एक अलग से बेस वाला ही है।
ये भी देख लेना, बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल है। देन ये लोग क्या कर रहे हैं, एक नया बेस फैसिलिटी बना, जो कि मैं आपको वहां पर से बना, बेसिकली ये क्या करेंगे, वहां पे बैटरी पैक्स बनाएंगे, वहीं से कंटेनराइज सॉल्यूशन भी देंगे फॉर अ 2.5 गीगावाट कंटेनराइज बेस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंस्टॉलेशन। देखो ये क्या बोल रहे हैं, कंटेनरेशन का मतलब क्या हुआ, देखो बैटरी बनाएंगे एंड फुल कंटेनर बना के सॉल्यूशन देंगे। कंटेनर में क्या होता है, आपको इन्वर्टर होता है, कूलिंग सिस्टम होता है, बहुत सारी चीजें होते हैं। तो बेस कंटेनर जो है आपको कुछ ऐसा होता है, ठीक है, बेस कंटेनर कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर बहुत सारे बैटरीज होंगे, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, आपको बैटरी के अलावा होगा इन्वर्टर्स वगैरह होगा, वायरिंग सिस्टम का, कूलिंग सिस्टम होगा, क्योंकि बैटरी तो कहाँ रहेगा, गुजरात में रहेगा, गुजरात में बहुत गर्मी रहता है, अंदर में अच्छा कूलिंग सिस्टम नहीं हुआ तो बैटरी कैन बी डैमेज, ठीक है, तो कूलिंग सिस्टम वगैरह रहेगा अच्छा खासा बैटरी में, तो ये सब काम करती है। कंटेनराइजेशन का मतलब नॉर्मली कंटेनराइज सॉल्यूशन अगर कोई कंपनी प्रोवाइड करती है ना, और 1 गीगावाट का करती है, तो समझ लो 1200 से 1300 करोड़ का तो रेवेन्यू बनना चाहिए। एंड ये 2.5 गीगावाट का बना रहे हैं, 1200 से 1300 करोड़ पर गीगावाट, तो उसका मतलब 24 से 2500 करोड़, इनका कम से कम 2 गीगावाट आएगा। एज्यूमिंग कि ये आपको 500 मेगावाट इंटरनली कंज्यूम कर ले, विच इज अकॉर्डिंग टू मी इज अ गुड फैक्टर। बेस से ही इनका 1000 करोड़ प्लस का आराम से रेवेन्यू आ सकता है इन FY 28। एंड अगेन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखा देता हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइजर पे क्या बातें चल रही है इनकी। हाँ, एक और चीज, इन्होंने लगभग 900 मेगावाट आवर का पार्टिसिपेशन किया हुआ है बेस के लिए। स्टैंड अलोन बेस मतलब सिर्फ बेस होगा, नॉर्मली क्या होता है ना, सोलर प्लस बेस होता है, तो ये स्टैंड अलोन बेस है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइजर प्लस ग्रीन हाइड्रोजन में क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है। तो 5 मेगावाट जो है लाइव टेस्टिंग माइलस्टोन, 5 मेगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर का इन्होंने टेस्टिंग कर दिया है, एंड उसको ऑलरेडी क्या हुआ, वेरीफाइड स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन स्कोर मिल गया है, मतलब अब ये सेल वगैरह कर सकेंगे। एंड इसको इन फ्रंट ऑफ 13 प्लस लीडिंग डोमेस्टिक ग्रीन हाइड्रोजन प्लेयर्स, तो ग्रीन हाइड्रोजन में अगर काम आएगा तो अद्वैत एनर्जी को मिलेगा मेरे दोस्त, इसका मतलब ये होता है। उसके अलावा क्या है, सिस्टम डिजाइन एंड प्री क्वालिफिकेशन, एस्टेब्लिश्ड ISO कंप्लायंट डिजाइन एंड बैलेंस ऑफ प्लांट इंजीनियरिंग फॉर इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम अप टू 100 मेगावाट। तो इनका कैपेबिलिटी बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम फॉर प्रोजेक्ट टेंडर अप टू 50 मेगावाट। ये जो कैपेबिलिटी उन्होंने डेवलप किया है, अब इनको एक बार में 50 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर का काम का क्या टेंडर मिल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं आराम से। एंड ये आज के टाइम पे 4 प्लस जगह इंक्वायरी में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, जहां से उनका एक्सपेक्टेशन है कि 150 से 200 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर का इनको डिमांड दिख रहा है, इलेक्ट्रोलाइजर सप्लाई करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा है क्या क्या हो रहा है। 5 मेगावाट टेस्टिंग कर चुके हैं, 13%, 13 से ज्यादा लीडिंग ग्रीन एमोनिया प्रोड्यूसर के सामने, तो वहां से क्या होगा, आपको इनको प्रोजेक्ट्स मिल सकता है। उसके अलावा इनको क्या हुआ है कि 100 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन का किया हुआ है, तो जहां से 50 मेगावाट का इनको टेंडर में पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। एंड अगेन इंक्वायरी पाइपलाइन 4 प्लस है, जहां से ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 150 से 250 200 मेगावाट के आसपास का। और देखता हूँ कुछ और बता सकता हूँ कि सोलर EPC एग्जीक्यूशन। तो हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या है, ये एक्चुअली में थोड़ा सा मुझे लगा था Q1 में डिलीवर होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई वाज एक्सपेक्टिंग थोड़ा 250 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, लेकिन चलता है। तो ये क्या है कि सक्सेसफुली कमिस्ट कर दिया है, कंप्लीटेड इतना एट खावड़ा, एंड ये बोल रहे हैं कि कमिश्निंग हुआ, बेसिकली 67.5 मेगावाट सोलर EPC का काम कर रहे हैं, वो कंप्लीट हो चुका है एंड कमिस्ट होगा। इसका मतलब क्या है, लगभग समझ लो तो 70 करोड़ का रेवेन्यू यहीं से आ जाना चाहिए Q2 में। एंड कार्बन कार्बन क्रेडिट सेल करते हैं ये लोग, क्या करते हैं ना, रिन्यूएबल में काम करते हैं। जो कंपनी आपको गंदा फैलाती है, जैसे आपको धुआं फैलाने वाली कंपनी, उसको ये कार्बन क्रेडिट बेच के अलग से रेवेन्यू कमा सकते हैं, प्योर प्रॉफिट मार्जिन। तो ये सब पे भी कंपनी काम कर रही है। एंड ये कंपनी एक MOU वगैरह साइन की है मेघा इंजीनियरिंग करके, साइन स्ट्रेटेजिक MOU विद MEIL टू जॉइंटली परस्यू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी अक्रॉस BESS। तो ये अलग अलग काम करेंगे यहाँ पे, ये सब रीड कर लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है मेरे हिसाब से, ये सभी कुछ डेवलपमेंट्स है, आप रीड कर लेना। जब मैं डिटेल वीडियो में, मैं आई एम टारगेटिंग कि मैं Q1 के कॉल के बाद एक फ्रेश वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। आपको अल्बत एनर्जी पे जो बड़े बड़े चीज थे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बेस बड़ा है, ग्रीन हाइड्रोजन बड़ा है, ग्रीन अमोनिया बड़ा है, पावर ट्रांसमिशन में तो अच्छा से काम कर ही रहे हैं आज के टाइम पे। एंड एक जो सबसे बड़ा चीज क्या है, मैक्रो सेक्टर आउटलुक क्या है ना, कि लगभग 38 से 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह में, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, रेन्यूएबल वगैरह में। एंड ये कंपनी उसको आपको कैपिटलाइज करने के लिए बहुत अच्छे जगह पे बैठी हुई है आज के टाइम पे। अगेन सुपर।
मुझे वन ऑफ द बेस्ट कंपनी लगती है, ओरियाना पावर हो गया, ये हो गया, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी लगती है विजन के मामले में। दे आर सिटिंग एट टॉप। अगर अगर होता नहीं कि डिमांड आया तो दे आर इन फ्रंट रनर कैपिटलाइज करते। जैसे इलेक्ट्रोलाइजर बना के बैठे हुए देश में, इलेक्ट्रोलाइजर आएगा तो कौन खाएगा? ये लोग खाएंगे, क्योंकि सबसे आगे है। मैसिव इन्वेस्टमेंट आने वाला है इस फील्ड में, तो मेरे हिसाब से कंपनी डूइंग गुड। एंड अगेन इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट यही बोल रही है कि 40% टॉप लाइन होगा एंड एबिटा रेंज हमारा 1300 से 17% के बीच में रहेगा। ये सब कुछ गाइडेंस वगैरह रहा। अगेन मैं इसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन बनाया हूं। तो अगर देखा जाए, अगर ये कंपनी 50% से ग्रो करे, मेरे हिसाब से करेगी, मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें। तो मैं आई डोंट वांट टू कंजर्वेटिव, लेट मैनेजमेंट भी कंजर्वेटिव। आई डोंट वांट टू कंजर्वेटिव, एक्चुअली मैं 50% बोल रहा हूँ, मैं कंजर्वेटिव हूँ। आई कैन बी रॉन्ग, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मेरे हिसाब से दे विल डू मोर, पर आई वांट टू बी कंजर्वेटिव, इसलिए मैं 50% ले रहा हूं। तो उस हिसाब से एबिटा कितना बनना चाहिए आपको? एज्यूमिंग की 14% एबिटा करेंगे एंड एबिटा मार्जिन इनका बढ़ रहा है धीरे धीरे। क्योंकि एबिटा मार्जिन क्यों बढ़ रहा है मेरे दोस्त? क्योंकि अब ये लोग है ना, आपको जो एक तरह से जो इनका पीटीएस डिवीजन है वहां पे इनका मार्जिन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है वहां पे इनका मार्जिन? वहां पे इनका मार्जिन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अभी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, बड़े कैपेसिटी में बनाने वाले हैं और उनका मार्जिन बढ़ने वाला है। तो ये 14% यहाँ पे देख रहे हो, एंड गोइंग फॉरवर्ड ये और भी बढ़ सकता है। लेकिन ऑन कंजर्वेटिव बेसिस आई एम एज्यूमिंग ओनली 14%। एक बार बता देता हूँ कि जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा, चांसेस है कि ये मार्जिन भी थोड़ा बहुत बढ़े। एंड जो कंपनी बोल रही है कि 1000 करोड़ का हम डिलीवर करेंगे 50% के हिसाब से, इसका मतलब है आने वाले 3 महीने में ये लगभग 800 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। तो कितना बनता है अगर देखा जाए तो 150 करोड़ का इबिटा बनता है, लगभग पैट बनता है 97 करोड़ का। पैट जब आ सकता है इस टाइम से 60% के आसपास का, जो 75% का सीएजीआर बनता है। फॉरवर्ड पी सिर्फ 26 का बनता है, पेग बनता है 0.7 का। एंड ये मैंने थोड़ा अपना कैलकुलेशन किया, मुझे लगता है कि कंपनी 1200 करोड़ कर सकती है। मतलब क्यों नहीं कर सकती? अगर कंपनी के पास ऑलरेडी आपको 200 करोड़ कर चुकी है, 3000 करोड़ आने वाला है, तो 1000 करोड़ मुझे लगता है कर सकती, क्योंकि बेस से भी तो सेकंड हाफ में आएगा ना। लेट्स एज्यूम कंपनी 1200 करोड़ कर दे, गिवन सेकंड हाफ में बेस का डिमांड अच्छा खासा आए, तो कंपनी कैन ग्रो 80% इन नेक्स्ट 3 पॉइंट इस अपने प्रॉफिट को। एंड फॉरवर्ड पी 22 का बनता है। लेकिन फिर भी आपको एज्यूम करना है, ये वाला कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये वाला भी मत करना, अपना कैलकुलेशन कर लो 40% एज्यूम करके। मैंने आपको 50 कर लिया, आप 40 करके करो, ठीक है। तो ये रहा अद्वैत पे। मेरे हिसाब से अद्वैत इज वन ऑफ द बेस्ट डील आज के टाइम पे। वैल्यूएशन मेगा दिख रहा है क्योंकि ये ट्रांसमिशन के तो आपको स्वीट स्पॉट में है ही है, ये आपको बेस में भी जा रही है, ग्रीन हाइड्रोजन में भी वैलिडेशन हो रहा है, इनके प्रोडक्ट्स वगैरह का, इलेक्ट्रोलाइजर का भी वैलिडेशन हो रहा है। तो अगेन बहुत स्वीट स्पॉट पे है। तो ये हो गया अद्वैत का। अब मैं जाता हूँ आइडिया फोर्स के बारे में बात कर लेता हूँ आपसे। तो आइडिया फोर्स का भी आज रिजल्ट आया है, इनका प्रेस रिलीज निकाल दो। देखो आइडिया फोर्स भी क्या है, आइडिया फोर्स भी आपको वो कंपनी है जो धीरे धीरे लॉस से प्रॉफिट में जा रही है। एंड अगेन क्या हुआ है, इस क्वार्टर में इन्होंने 67 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया। चलो मैं दिखाई देता हूं आपको। तो आइडिया फूड रिपोर्ट 68 करोड़ का रेवेन्यू इन Q1 एंड टारगेट एग्जीक्यूशन ऑफ FY27 ओपनिंग गुड बाय Q3। इसका मतलब है लगभग 330 करोड़ करेंगे। एंड अगले 2 क्वार्टर में कंपनी आपको कितना कर सकती है? अगर मैं 330 का 270, तो 270 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी अगले 2 क्वार्टर में कम से कम करेगी। तो 130 के आसपास का एवरेज बनता है। एंड अभी सिर्फ 20% किया है FY27 का। अगेन ऐसी कंपनी को आपको क्वार्टर क्वार्टर नहीं देखना है। कंपनी ने रिसेंटली 500 का QIP किया था। क्यों किया था? एक बात समझो, कंपनी अभी आईएसआर ड्रोन में ज्यादा है। आईएसआर ड्रोन क्या होता है? इंटेलिजेंस सर्विलेंस वाले ड्रोन, जो कि सर्विलेंस करते हैं, इंटेलिजेंस गैदर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर के ऊपर उड़ेगा, देखेगा दुश्मन क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस गैदर करेगा। अभी कंपनी कॉम्बैट ड्रोन्स नहीं बना रही है, कामिकाजे ड्रोन जिसको भेजा जाए दुश्मन पे अटैक करने के लिए, वैसे ड्रोन नहीं बना रही है। तो ये जो 500 करोड़ का QIP कर रही है कंपनी, वो इसलिए कर रही है क्योंकि ये अब कामिकाजे ड्रोन्स बना पाए, उसके लिए R&D वगैरह का काम कर सके। एंड ये कंपनी आपको एक बहुत शूटर स्पॉट पे है। अगेन ये भी एक शूटर स्पॉट पे, क्योंकि ये बात समझो, कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, अपने सॉफ्टवेयर भी बनाती है, हार्डवेयर भी बनाती है, असेंबल भी खुद ही करती है। तो कंपनी बहुत स्वीट स्पॉट पे, अपना R&D सब कुछ अपना है। एंड वन ऑफ द आपको गुड ड्रोन कंपनी है। जैसे मैं आपको इनका कुछ ये दिखा देता हूं, लगभग 10 लाख से ऊपर इनका फ्लाइट कंप्लीटेड हो चुका है। हर 2 मिनट में एक आइडिया फोर्स का ड्रोन टॉक ओवर होता है। एंड फ्लाइट लॉन्च इतना हो चुका है, पैटेंट ग्रांटेड 112 हो चुका है। कंपनी इस ड्रोन सेगमेंट में अगर लिस्टेड कंपनी को देखा जाए तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट।
20% अभी तक एग्जीक्यूट हुआ है। गवर्नमेंट का भी काफी फोकस है। मैं बोलता हूं ना आपको कि भारत में डिफेंस में जो अगला वेव आएगा उसका फायदा कौन उठाएगा? उसका फायदा वो उठाएगा जो ड्रोन एंटी ड्रोन में होगा, जो अच्छा काम करेगा। अगर आइडिया फोर्स अच्छा काम करेगा तो भाई उठाएगा, नहीं काम करेगा तो नहीं उठाएगा। लेकिन लिस्टेड में इट इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। एंड अगेन ऐसी कंपनी को आपको क्वार्टर रेवेन्यू नहीं देखना है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है। ऐसा होगा कि अचानक से ऑर्डर धड़धड़ा के मिलेगा, कंटिन्यूसली मिलेगा, एक ही क्वार्टर में, एक ही महीने में, एक ही साल में इनको 3-4 हजार का ऑर्डर बुक मिल जाएगा। तो वहां से क्या होगा, आपको रेवेन्यू में दिखने का वेट नहीं करेगा मार्केट। जैसे ही ऑर्डर मिलने लगेगा इसका शेयर प्राइस को रिवार्ड करना शुरू कर दिया जाएगा, धीरे धीरे ऑर्डर बुक में दिखने लगेगा। सेम थिंग हैपेंड विद रेन्यूएबल कंपनी इन लास्ट 1 अभी भी हो सकता है, एंड ड्रोन में ये मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्लान है $200 बिलियन, 200 बिलियन INR का। इसका मतलब क्या होता है? 18,000 करोड़ बनता है। 18,000 करोड़ से 20,000 कैलकुलेट करें ना, मेरे 18 से 20,000 करोड़ बनता है। डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल अप्रूव्ड INR 520 करोड़। ये अलग से आपको कितना बनता है? आई थिंक 50,000 करोड़ बनता है। तो 70,000 करोड़ का कम से कम यही पाने वाला है। एंड जो डिफेंस के चीफ वगैरह होते हैं ना, आपको वाइस चीफ स्पेशल, इनके आपको क्या बोलते हैं, वो बढ़ रहा है। पहले क्या होता था ना, मान लो जो डिफेंस वाले हैं आपको 400 करोड़ के लिए ऑर्डर कर सकते थे, तो अब ये 800 करोड़ का कर पाएंगे। इनका कैपिंग बढ़ रहा है, समझ रहे हो? तो क्या होता है ना, बहुत सारे अप्रूवल्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं आपको कोई भी ऑर्डर वगैरह करना है। तो ये अब बिना ज्यादा अप्रूवल का माथापच्ची किए हुए ये लोग क्या कर सकते हैं, आपको बड़े बड़े ऑर्डर्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एमओडी अप्रूव्ड 2x इंक्रीज इन फाइनेंशियल सीलिंग फॉर फील्ड कमांडर्स टू एक्सटेंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी टू डेलीगेशन। क्या होता है, देखो ये सरकारी प्रोसेस वगैरह है ना, तो ड्रोन का काम कौन देगा? डिफेंस कंपनी देगी। डिफेंस कंपनी एंड सरकारी। तो वहां पे क्या होगा, जहां पे सरकार आता है वहां पे स्लोनेस हो जाता है। तो कमांडर सब क्या कर सकते हैं आज के टाइम पे कि खुद से 800 करोड़ का ऑर्डर दे सकते हैं। थोड़ा बहुत छोटा लिखा हुआ है यार, ये लोग थोड़ा और बड़ा करके मैं दिखाता हूँ। लगभग पहले कर सकते थे 400 करोड़ का, पहले कर सकते थे 400 करोड़ का, तो अब ये कर सकते हैं 800 करोड़ का। 200 कर सकते हैं, अब 800 करोड़ का करेंगे। ईस्टर्न में ज्यादा हो रहा है, नॉर्दर्न में कम हो रहा है, ईस्टर्न में ज्यादा हो रहा है। तो मतलब कैपिंग बढ़ रहा है। अब आपको धीरे धीरे यहाँ पे ज्यादा हो सकता है, आपको ऑर्डर इनफ्लो वगैरह बढ़ सकता है। अगेन आइडिया फोर्स का कौन कौन होगा उसके बाद भी मैं बनाऊंगा आपको इस पे वीडियो। तो ये सेक्टरल टेलमेंट अलग ही है। एंड डिफेंस में अगर कोई कंपनी पैसा बनाएगी नेक्स्ट बुल रन में, तो ड्रोन कंपनीज के बहुत ज्यादा चांसेस है एंटी ड्रोन करने। एक और बात बताता हूँ, इनका ड्रोन आपको नाटो में भी लिस्टेड, यूएसए में भी है। तो दे इफ अनलेस दे मेस अप द थिंग्स, इनके काम अच्छे हो सकते हैं फ्यूचर्स में, क्योंकि इंडियन डिफेंस से भी मिल सकता है। एंड इंडियन डिफेंस में कोई काउंटर ड्रोन कंपनी को आज के टाइम पे टेस्ट किया जाता है, तो इनका ड्रोन यूज किया जाता है। तो अगेन इनके लिए पॉजिटिव है। अगर ये कंपनी सही से काम कर रही है, वन ऑफ द वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, सबसे ज्यादा मार्जिन, दिस कंपनी कैन कैपिटलाइज अ लॉट। मेरे हिसाब से कॉम्बैट ड्रोन्स बनाएंगे, सक्सेसफुल टेस्टिंग हो जाएगा, तो वहां पे और कंपनी को ऑर्डर मिलेगा। दैट्स ऑल। मेरे हिसाब से ऐसी कंपनी आपको लॉस से धीरे धीरे पॉजिटिव में आएगी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है क्या और बताने के लिए? टेक्नोलॉजी, आइडिया फॉर सिक्योर डीजीसी टाइप सर्टिफिकेशन फॉर, ये एक नया ड्रोन के लिए इनको आपको सर्टिफिकेशन भी मिल गया है। ये कौन सा है? अनमैन्ड जियो, ये आई थिंक एक आपको ऐसा ड्रोन ही है इनका। देन उसके अलावा क्या है, इनको ये मिलने वाला है आपको 151 करोड़ का गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिलने वाला है R&D के लिए। We entered FY27 with an order book of 300 crore plus, giving us a stronger starting point than we had earlier. अगेन डेवलपमेंट्स वगैरह सही हो रहे हैं। अगेन ये डिपेंड करता है कि सरकार स्लो ना करे। अगर सरकार स्लो करे तो दिक्कत हो जाता है। द पब्लिक रिपोर्ट ऑफ लार्ज डिफेंस प्रोक्योरमेंट ऑफ अबाउट 20,000 करोड़ थ्रू द फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट हैज स्टार्टेड टू द लाइट ऑफ द डे। तो ये सभी कंपनी का एक्सपेक्टेशन है, बहुत जल्दी ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ का ड्रोन प्रोक्योरमेंट का ऑर्डर वगैरह मिलने वाला है। तो अगेन दैट्स अ गुड थिंग। अब देखते हैं कंपनीज को कैपिटलाइज कर सकती है कि नहीं। आप देखोगे सिंपल सा बात है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग कंपनी का रेवेन्यू कितना हुआ है? 5.5 गुना हो गया है। तो धीरे धीरे देखो आपको कंपनी ट्रैक पे आ रही है। एंड अगेन डिपेंड करता है कि ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं कि नहीं। ऑर्डर्स वगैरह मिलेगा तो कंपनी का डू वेल। कौन कौन होने दो, कौन कौन ज्यादा डिटेल बताएंगे उसके बाद में बताऊंगा। सेक्टोरल टेलमेंट है, कंपनी कैपिटलाइज ना करे तो वो चीज अलग बात है, लेकिन कंपनी आगे है क्योंकि वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। यूएस में भी ड्रोन वगैरह यूज होते हैं सिविलियन के लिए, एंड नाटो में अप्रूवल है। तो कंपनी हैज सम एज, मेरे हिसाब से। अगेन आई कैन गेट रॉन्ग, ये भी कंपनी लॉस से पॉजिटिव में आएगी। ट्रैक रखो,
कौन कॉल वगैरह सुनते रहो, सेक्टर को ट्रैक करो कि गवर्नमेंट का फोकस नहीं, गवर्नमेंट स्लो डाउन कर रही है कि नहीं, दैट्स ऑल। एंड कंपनी आज के टाइम पे मुझे रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी फेवरेबल लगता है। अगर आप फॉरवर्ड वैल्यूएशन वगैरह करके देखो ना तो बहुत चीप है। जिस फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, आईडिया फोर्स का अगर आप यहाँ पे आके देखोगे ना तो क्या सीन है। कंपनी ने एक क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर 141 करोड़ का रेवेन्यू किया था तो 14 का एपीएस कर लिया था। 14 का एपीएस मतलब कितना होता है, अगर कंपनी इसी रन रेट से चले 560 करोड़ का रेवेन्यू करे, इंटू 4 कर दूं मस्त में, 560 करोड़ का करे तो कंपनी का ईपीएस कितना बनता है 56 का। तो अगर मैं फॉरवर्ड पी निकालूं तो कंपनी का गिवन दिस शेयर प्राइस आपको 20 का भी नहीं बनता है। तो कंपनी लुक्स चीप अकॉर्डिंग टू मी। अगर कंपनी 500 करोड़ का भी रेवेन्यू कर दे, क्या गिवन इतना बड़ा सेक्टोरल टेलविंड है यूएस में, नेटो में, यहाँ पे, तो आई थिंक इट्स डूएबल अनलेस कंपनी मेस अप अ लॉट। ठीक है, अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, ट्रैक करते रहो कंपनी को भी, सेक्टर को भी, इट विल हेल्प अ लॉट। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।